नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पे। आज जो अपनी क्लास है मेंटल एबिलिटी की, उसको अपन आगे बढ़ाएंगे और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसपे अपन ने उसकी बेसिक जानकारी, उसके जो भी रूल्स थे वो अपने पिछली क्लास में क्लियर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसमें उसकी बेसिक जानकारी और दिशाओं का ज्ञान और उसके जो भी मोस्ट रूल थे उनको समझाया गया है। चलिए आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपनी अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे जल्द ही। देखिए अपना पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और बहुत भी क्वेश्चन अपन करेंगे, जिससे अपन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी अपने क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे कंफ्यूजन अपने क्लियर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स पर कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लीजिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है। एक सूर्योदय के समय ए व बी से मिला, क्या है? सूर्योदय यानी सुबह का समय है, सुबह का समय है, ए बी से मिलता है और ए बी की छाया गिरती है, तो बताइए किस दिशा में खड़े हैं। यानी क्या है क्वेश्चन अपना, सूर्योदय के समय, यानी आपको ध्यान है सूर्य हमेशा किस दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में। ए बी से मिला तो बी की छाया ए के ठीक दाईं ओर बनी, ए के किस ओर? ठीक दाईं ओर बनी, और दोनों का मुख आमने सामने है, तो बताइए ए का मुख किस दिशा में था या बी का मुख किस दिशा में था। ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे। अपन को पता है कि सूर्योदय हमेशा किस दिशा में? पूर्व दिशा में होता है, तो ये लीजिए, इसने कहा भाई पूर्व दिशा, ये इसकी पूर्व दिशा। और क्या हुआ? सूर्योदय, यहां पे सूर्य होगा, तो हमेशा ही आपको पता है छाया किस तरफ बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। ये तो अपनी बेसिक जानकारी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देख लेते हैं अपन। पर ये आपका दक्षिण। क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी से मिला, बी की छाया ए के ठीक दाईं ओर बनी। छाया हमेशा जब सूरज पूर्व दिशा में होगा तो पश्चिम दिशा में बनेगी। जो ए का कौन सा भाग है? दायां भाग है। तो अपन को पता है कि ए का मुख अगर उत्तर दिशा में हो तो बायां भाग ये और दायां भाग ये होगा, और जब ए का मुख किस दिशा में हो? दक्षिण दिशा में हो, तो ये तो होगा इसका दायां भाग और ये होगा इसका बायां भाग। लेकिन क्या कहा? एक ठीक दाईं ओर बनी है, तो अपन को पता है कि जब पूर्व दिशा में सूरज बनेगा तो पश्चिम दिशा में छाया बनेगी, तो ए का मुख किस दिशा में है? आपका दक्षिण दिशा में मुख है, तो जो बी आया था उसकी छाया किस दिशा में बनेगी। देखिए क्वेश्चन को दोबारा देखिए, ए के ठीक दाईं ओर छाया बनी, यानी ए के इस तरफ छाया बनी है बी की, और दोनों का मुख आमने सामने है। दोनों का मुख क्या है? आमने सामने है। तो ए का मुख आप क्या करेंगे कि ठीक ए के दाईं ओर है, तो ए का दायां भाग हो गया ये, और अब दोनों का मुख क्या है? आमने सामने है, तो ए के सामने क्या होगा? यहां पे बी खड़ा होगा, यानी ए का मुख इस तरफ और बी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। तभी तो देखिए ए का दायां भाग कौन सा होगा? पश्चिम दिशा होगा, क्योंकि सुबह का समय है तो पश्चिम दिशा में ही छाया बनेगी। देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं आपको कि ए के दाईं ओर, यानी ये ए था, दायां भाग आपको पता है हमेशा ही मॉर्निंग का समय है तो पूर्व दिशा में सूरज निकलेगा, पश्चिम दिशा में छाया बनेगी, तो ए का दायां भाग हो गया ये। अब दोनों का मुख आमने सामने है, जब ए आपका दक्षिण दिशा में मुख किए हुए है तो बी किस दिशा में मुख किए हुए खड़े होगा? उत्तर दिशा में मुख किए हुए खड़े होगा, और ए का दक्षिण दिशा में होगा। पूछा क्या है? ए का मुख पूछा है तो दक्षिण दिशा, बी का मुख पूछा है तो उत्तर दिशा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आर पी के पश्चिम में, टी एस के पूर्व में, पी एस के उत्तर में, तो आर के सापेक्ष टी की क्या दिशा है? यानी तुलना की गई है फ्रेंड की, दोस्तों की, पी आर एस टी की। तो देखिए जैसे बोला गया वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। आर पी के पश्चिम में, पी के पश्चिम है, तो जी पी यहां खड़ा है, इसका पश्चिम दिशा कौन सी होगी?
ये हो गई पश्चिम दिशा, आर खड़ा हो गया। देखिए टी एस के पूर्व में, टी तो अपने पास अभी तक आया ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। पी है जो एस के उत्तर में है, पी अपने पास है जो एस के क्या है, उत्तर में है, तो एस कहां होगा, नीचे होगा यहां पे, तो पी क्या हो जाएगा, एस के उत्तर दिशा में हो जाएगा। अब पूर्व चलिए, टी है एस के पूर्व में, टी क्या है, एस के पूर्व में, तो यह है इसकी पूर्व दिशा, और यहां पे क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। देखिए जैसा जैसा सवाल में कहा वैसा वैसा अपन करते गए। आर पी के पश्चिम में, पी यहां खड़ा था, इसकी पश्चिम दिशा आर को खड़ा कर दिया। टी एस के, टी एस अपने पास आए नहीं है, छोड़ दो, आगे चलो। पी है जो एस के उत्तर में खड़ा है, पी एस के उत्तर में खड़ा है, तो एस समय क्या नीचे होगा, तो एस को बिठाया और पी को ऊपर की तरफ निर्धारित हो गया अपना। आगे एस आता ही अपन कहां चलेंगे, वापस जो अपने पहले एक लाइन छोड़ दी है, टी एस के पूर्व में है, टी क्या है, एस के पूर्व में, तो एस का पूर्व दिशा टी दिशा हो गई, तो ये हो गया। अब पूछा क्या है, आर के सापेक्ष टी की दिशा क्या है। अब बताइए जो अपना चार्ट है दिशाओं का, उसमें ये दिशा कौन सी होती है। जैसे आप देखेंगे कि ऊपर जैसे चार्ट बनाया गया, या यहीं बना लेते हैं छोटा सा, देखिए दिशा यही बन रही है अपनी, यहां खड़ा है आर और यहां है टी, तो आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, यह है पूर्व दिशा, यह है दक्षिण दिशा, तो आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा। ये होगा अपना इसका राइट आंसर। क्या होगा, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। और अगर पूछे टी के सापेक्ष आर किस दिशा में है, यानी ये दिशा आपसे पूछ ली जाए, तो ये तो होता है उत्तर और ये होता है पश्चिम, फिर अपना क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यानी आपको सवाल की जो लैंग्वेज है उसको भी समझना है कि पूछा क्या गया है। जब अगर आर के सापेक्ष टी पूछे तब तो है दक्षिण पूर्व, और टी के सापेक्ष आर पूछे तो है उत्तर पूर्व। ये दिशा आपकी उत्तर पूर्व हो जाएगी और ये दिशा आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। दोनों क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आर के सापेक्ष, यानी ये आर है, के सापेक्ष टी किस दिशा में है, तो अपना हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में टी स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन और करते हैं अपने। राम पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़ा है और घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमा। देखिए अब डिग्री आ गया है, दाएं बाएं ना देखिए, सीधा क्या दे दिया, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ा, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ा। तो अब बताइए राम का मुख किस दिशा में है। यानी जैसा सवाल में बोला गया वैसा वैसा अपन करते जाएंगे कि राम का मुख पहले किस दिशा में है, तो राम का मुख है पूर्व दिशा में। ये लीजिए राम, और घड़ी की दिशा में, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता है। यानी यहां था राम और घड़ी की दिशा में 100 डिग्री अगर घूमता है, तो आप सभी को पता है कि घड़ी की दिशा ऐसे होती है क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो 100 डिग्री, तो अपन को पता है अगर 90 डिग्री कहता तो अपन यहां आ जाते, लेकिन 100 डिग्री की बात हुई है तो 90 से थोड़ा सा अपन आगे चले जाएंगे, कुछ यहां पे अंदाज से ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेट अंदाज मानना है कि 90 से थोड़ा सा आगे ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अब क्या कह रहा है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी यह जो बिंदु आया था इसका, इसके विपरीत दिशा में आपको 145 चलना है। यानी अब घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। पहले अपन आए थे घड़ी की दिशा में 100, अब यहां से अपन ने चलेंगे 145 डिग्री ऊपर की तरफ विपरीत दिशा में। तो अपन को पता है कि यहां पे खड़े हैं अपन और 145 चलना है, तो 100 पे जाएंगे तब तो वापस यहां आ जाएंगे। अब यहां से 45 और चलना है, देखिए 45 के 145 है, इसको मैं दो टुकड़े में लिख लूं, 100 प्लस 45, तो अपना और इजी हो जाएगा कि घड़ी की दिशा में 100 आए और घड़ी की दिशा में वापस 100 गए, तो वापस अपन अपने पूर्व स्थान पे आ गए हैं। अब अपन को 45 और विपरीत चलना है, तो ये लीजिए 45 डिग्री।
और अब अपने पूछा है कि अब राम का मुख किस दिशा में है। जब ये आपको पता है पूर्व दिशा है, ये आपको पता है उत्तर दिशा है, तो मुख किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। ये होगा इसका राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन पैदा होगा कि 100 डिग्री तो सर कैसे चलेंगे, अंदाज से कैसे पता चलेगा। तो अपन को क्या करना है, मानना है कि अपन पूर्व दिशा में खड़े थे, 100 90 तो आपको पता है एकदम यहां बन जाएगा, 100 थोड़ा सा आगे ले लीजिए। अब विपरीत दिशा में 145 चलना है, तो 145 के 2 टुकड़े कर लो, 100 + 45, 100 + 45 कर लिए, 100 + 45 कर लिए, तो 100 वापस चलेंगे तो पूर्व की स्थिति आ गई। देखिए ये अपनी, अब इसका 45, अगर 90 कहता तो अपन कौन सी दिशा में चले जाते, उत्तर दिशा में चले जाते, क्योंकि अपना मुख किस दिशा में था, पूर्व दिशा में था, एंटी क्लॉकवाइज 90 तो पूर्व उत्तर दिशा। लेकिन 45 डिग्री चलेंगे क्योंकि 145 चलना था, 100 चल के तो अपन यहां आ गए हैं, अब 45 और चलेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। तो ये दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। आया समझ में? नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को थोड़ा बैक लेके दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, इस पे आधारित आपको सारे सवालों के। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल को छांट छांट के लाया गया है एग्जाम के पैटर्न के तरीके से और एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम के लेवल को देखते हुए। देखिए व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम में है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। अभी तो दाएं बाएं तक ही है, अब अपने घड़ी के भी क्वेश्चन लेकर लिए कि घड़ी की दिशा में चला, 90 डिग्री चला, 45 डिग्री चला, 180 डिग्री चला। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है। तो अपन सभी को पता है कि डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए भी उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है। ये लीजिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे कि क्या लिखा है कि व्यक्ति का मुख है उत्तर पश्चिम में। अब आपको पता है उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, यह दिशा होती है आपकी उत्तर पश्चिम। और घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो ध्यान दीजिएगा जब अपना मुख है ये घड़ी की दिशा में, यानी अपन ऐसे घूमेंगे, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री, तो मुख हो जाएगा आपका ये इस दिशा में, ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, यानी यहां पे था घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी 180 डिग्री, यानी इसका 180 डिग्री आप घूमेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपको मिलेगी यह दिशा 180। यह दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। यह दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। देखिए सवाल में जो लिखा है वही करना है अपन को, और उसी बढ़ते जाना है उस क्रम की ओर। क्या, व्यक्ति का मुख है उत्तर पश्चिम में, ये लीजिए व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम में था, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, यानी घड़ी अपन को पता है क्लॉकवाइज घूमती है कुछ इस तरीके से, तो मैं यहां से यहां घूम गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है, और मेरा मुख क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी उल्टा आना है मेरे को वापस, अब 180 डिग्री मुड़ा हूं, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर पूर्व से मैं जब 180 डिग्री आया तो मेरे को यह दिशा मिली। यह दिशा कौन सी होती है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है, तो दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। यह हो जाएगा अपना इसका आंसर, दक्षिण पश्चिम दिशा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा, और कोई तरीका नहीं बचता है क्वेश्चंस का, यही है क्वेश्चन के तरीके और इनको सॉल्यूशन करने का तरीका। आगे देखिए ये 4 क्वेश्चन एग्जांपल आप लिख लीजिए, कुछ एग्जांपल और लिखता हूं मैं, और फिर अपन उनका सॉल्यूशन भी करेंगे साथ ही साथ। क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दिशा ज्ञान परीक्षण पर आधारित कुछ एग्जाम्पल और करेंगे और अपने कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ
सूर्य की ओर है, फिर वह बाईं तरफ मुड़ा, फिर दाहिनी तरफ मुड़ा, पुनः बाईं तरफ मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। यानी देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि अनुज है, राम है, मोहन है, ए है, बी है, सी है, कुछ भी नाम आ सकता है, जो चलना प्रारंभ करता है और उसकी पीठ हमेशा किस ओर है, सूर्य की ओर है, पीठ सूर्य की ओर है, फिर वह बाईं तरफ मुड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब तक अपन को कहा ना जाए कि सुबह का समय, शाम का समय, अपन को सारे जो क्वेश्चन है वो मॉर्निंग बेस पे ही करने हैं। तो अब देखिए अपन को पता है मॉर्निंग का समय पूर्व दिशा में सूर्य भगवान निकलते हैं अपने, तो अगर पीठ उसकी सूर्य की तरफ है तो मुख किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा। तो यानी वह कैसे ऐसे चल रहा है, तो पूर्व पीछे रह गया और पश्चिम में उसका मुख हो जाता है, तो पीठ किस तरफ रह जाएगी, सूर्य भगवान की ओर रह जाएगी। फिर वह क्या किया, बाईं तरफ मुड़ा। अब जब पश्चिम दिशा में मुख है तो बाईं तरफ कौन सा होगा, ये चीज आपको ज्ञान में होनी चाहिए। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दाया, ये दाया, ये बाया, ये बाया, ये बाया, ये बाया, ये दाया, ये दाया, कुछ इस तरीके से आप इनको याद कर लो। यानी बाई यानी लेफ्ट हैंड की तरफ वो मुड़ेगा, और ये लीजिए उसने टर्न कर लिया। फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी अब दक्षिण दिशा में चल रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो ये लीजिए दाईं ओर आ गया। यानी अपन ने देखा भी था, ट्रिक भी थी, बाया दाया यानी समान दिशा प्राप्त हो जाएगी, समान दिशा प्राप्त होगी, पश्चिम दिशा में वापस चलना प्रारंभ कर दिया, पुनः बाईं तरफ मुड़ता है। अब यहां यह दिशा कौन सी है उसकी, यह दिशा है उसकी कौन सी, पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा के बाईं ओर ये होगा, तो वापस दक्षिण दिशा की ओर वह चल रहा है। यानी सवाल में जैसा बोला अपन ने वैसा वैसा किया, और देखिए क्या था, प्रारंभ करता है और उसकी पीठ सूर्य की तरफ है, तो पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो पूर्व की तरफ अपन सूर्य को उगता हुआ मानते हैं, तो अपन पूर्व पश्चिम की दिशा चलेंगे, पूर्व की ओर सूर्य है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, बाईं तरफ मुड़ा, यानी लेफ्ट हैंड वो उसने टर्न ले लिया है, फिर वह दाईं तरफ मुड़ा, यानी अपना जो दक्षिण दिशा मुखी हुए चल रहा है, तो राइट हैंड की तरफ वो मुड़ जाएगा, राइट हैंड की तरफ मुड़ा, फिर वो पुनः बाईं तरफ मुड़ा, पश्चिम दिशा में जा रहा था और बाईं तरफ मुड़ता है तो लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगा। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, अब वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। ये होगा इसका आपका सॉल्यूशन। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का मुख है आपका पश्चिम दिशा में, तो ये होती है पश्चिम दिशा, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। व्यक्ति का मुख है पश्चिम दिशा में, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। इसका सॉल्यूशन अपन ऊपर करेंगे ताकि अपन को पूरा दिख जाएगा। व्यक्ति का मुख है पश्चिम दिशा में, यानी ये लीजिए पश्चिम दिशा। अब घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, यानी घड़ी की दिशा कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी ऐसे घूमती है अपनी गोल, तो मैं यहां खड़ा हूं तो यहां मुड़ूंगा और ये हो जाएगा मेरा मुख। अब 45 डिग्री, अब मुख हो गया मेरा उत्तर पश्चिमी, ध्यान दीजिएगा। फिर उसी दिशा में, उसी का मतलब कौन सी, जो पूर्व, यानी घड़ी की दिशा में मैं कितना चला, 180 डिग्री चला, यानी यहां पे जो मैं खड़ा था, अब मैंने इसी दिशा में 180 डिग्री घूमूंगा तो मेरी दिशा हो जाएगी एकदम से विपरीत, कौन सी, पूर्व दक्षिण, यानी ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, इनके मध्य हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। फिर विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चलूंगा, 270 डिग्री मुड़ता हूं, तो अब उसका मुख किस दिशा में है। तो 270 को आप दो भागों में लिख लीजिए, एक तो 180 डिग्री और फिर पीछे कितना बच गया आपका, 90 डिग्री। घड़ी की विपरीत दिशा में आपको चलाना है, पहले तो 180 डिग्री,
फिर 90 डिग्री, यानी मैं दक्षिण पूर्व की तरफ या दक्षिण पूर्व की तरफ मेरा मुख है और मैं घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हूं, तो घड़ी तो क्लॉकवाइज चलती है और एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन चलेंगे तो अपना हो जाएगा 270 चलना है। तो 270 को मैं दो टुकड़ों में लिख लूं, 180 और 90, तो मेरा आसान हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्यूशन। तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये चलेंगे, लीजिए 180, यानी वापस अपनी पूर्व की दिशा में अपन आ चुके हैं, उत्तर और पश्चिम में। अब 90 डिग्री और चलना है तो इसका 90 हो जाएगा आपका ये दिशा, और डायरेक्ट आप चलाना चाहें तो ये लीजिए, ये घूम के अगर आप आ चुके हैं, यानी कौन सा, यहां पे अपन खड़े थे, ये घूम के आ गए अपन इस दिशा में 270, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण, यानी अब उसका मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहले था पश्चिम दिशा में 45 चला, फिर 180 चला, फिर 270 घुमा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या लिखेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये था इसका सॉल्यूशन। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट एग्जांपल, लिख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो अपना है PQRS कैरम खेल रहे हैं। आपको पता है कैरम 4 खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है, और क्या लिखा है, PR और QS भागीदार है, यानी जोड़ीदार है, पार्टनर है, दोस्त है। तो S है जो R के दाईं तरफ है, जिसका मुख पश्चिम दिशा में है। किसका मुख, जो R के दाईं तरफ है, S क्या है, R के दाईं तरफ है, जिसका मुख पश्चिम दिशा में है। तो Q का मुख किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, कैरम बनाना है। ये हो गया आपका कैरम। अब इसमें होगी 4 दिशाएं। ऊपर की दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा। नीचे की दिशा होगी दक्षिण दिशा। ये हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा, और ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है कि एस आर यानी दो के जोड़े हैं, तो अपन को पता है P और R पास में नहीं आएंगे, आमने सामने होंगे। Q और S भी क्या होंगे, आमने सामने बैठेंगे। क्योंकि आपको पता है आपने कैरम खेला है, तो दोस्त हमेशा क्या होते हैं, आमने सामने बैठते हैं, न कि पास पास में। तो अपन एक दोस्त को बिठाएंगे और अन्य दोस्तों को भी बैठेंगे, अपने आप हो जाएगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो S है R के दाईं ओर है। ये अगर R होता है कुछ इस दिशा में, तो इसका दायां भाग है ये, ठीक है। और अगर R है ये, तो इसका दायां भाग है ये। और अगर R है ये, तो इसका दायां भाग है ये। और अगर R है ये, तो इसका दायां भाग है ये। ऐसे ही बनेंगे। लेकिन अब R के कौन सा R है, उत्तर की तरफ मुख किए हुए R है, पूर्व की तरफ मुख किए हुए R है। तो इसको समझने के लिए आगे एक लाइन और लिखी है, जिसका मुख पश्चिम दिशा में है। जिसका किसका मुख पश्चिम दिशा में है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका R है, सॉरी S है, R के दाईं तरफ है, जिसका मुख पश्चिम दिशा में है। किसका, S का मुख है पश्चिम दिशा में। अब ध्यान दीजिएगा, कैरम जब खेलते हैं तो अपना मुख कैरम बोर्ड की तरफ होता है, न कि विपरीत दिशा की तरफ। तो अगर यहां पे कोई बैठेगा खिलाड़ी, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, ध्यान दीजिएगा। और जो इस दिशा में बैठेगा, तो इसका मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम पूर्व दिशा में होगा।
और जो ऐसे बैठेगा उसका मुख किस दिशा में होगा, उत्तर की दिशा में होगा, और जो ऐसे बैठेगा उसका मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण की दिशा में होगा। तो जो आपका एस है वो आर के दाईं तरफ तो बैठा है, लेकिन उसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो एस बाबू को कहां बिठा दो, यहां बिठा दो। अब देखिए आर को किस तरफ बिठाऊं कि मेरा ये जो भाग क्या हो, दायां भाग हो। तो आपको पता है आर का मुख किस तरफ करना होगा, देखिए ये है दाईं तरफ, तो यहां बिठा दूंगा आर को कि आर का मुख जब उत्तर की तरफ होगा तो ये भाग इसका क्या होगा, दायां होगा। तो यहां दाएं तरफ बिठाएंगे तो ये मुख किस दिशा में कर लेंगे, पश्चिम दिशा में कर लेंगे। अब अपन को पता है कि आर और अस बैठ गए हैं, तो आर का साथी कौन है, पी है, तो पी बाबू यहां आ जाएंगे। एस के साथी है क्यू, तो क्यू दोस्त इसका यहां आ जाएगा। ये हो गई कैरम की सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए कंफ्यूजन वाला जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझते हुए करना है कि मुख हमेशा, आपको पता है कोई गेम खेलते हैं तो मुख अंदर की तरफ होंगे, न कि बाहर की तरफ। और जब अंदर की तरफ मुख करेंगे तो आपको पता है कि जब मैं मुख कैरम खेलूंगा तो यहां बैठूंगा तो मेरा मुख कहां होगा, पश्चिम दिशा में होगा, और सामने जो क्यू बैठेगा उसका मुख कहां होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। इसमें लिखा है मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो यहां पे बैठने का मेरा मुख किस तरफ होगा, पश्चिम दिशा की तरफ होगा। आर का मुख उत्तर की तरफ होगा और पी का मुख आपका दक्षिण की तरफ होगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा है पी आर दोस्त है, क्यू एस भी दोस्त है। तो देखिए दोबारा मैं समझा देता हूं, एस आर की दाईं तरफ बैठा है, एस है जो आर की दाईं तरफ बैठा है जिसका मुख पश्चिम दिशा में है, तो मैंने एस को बिठाया यहां पे और उसका मुख कर दिया पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब आर का दायां कब होगा, जब आर दक्षिण की तरफ मुख करेगा या उत्तर की तरफ मुख करेगा। जब आर उत्तर की तरफ मुख करेगा तो ये भाग है जो उसका दायां भाग होगा। तो आर की दाईं तरफ बैठा एस, इसका मुख है पश्चिम दिशा में। अब पूछा है क्यू का मुख किस दिशा में है, तो क्यू बाबू ये रहा दोस्त, आपका क्यू ये रहा। अब इसका मुख किस दिशा में है, तो सामने कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा पूर्व दिशा। अब अगर कोई सा भी पूछे आर का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, पी का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। एक अपन को दे रखा था। ये था कैरम पर आधारित सॉल्यूशन। देखिए एक ऐसा पहला एग्जांपल है, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही आप इसमें लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन। आगे देखिए अपना नेक्स्ट उदाहरण अपन करेंगे और आज का लास्ट, यही अपन ने फिर क्लास को समाप्त कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, समझने हैं क्वेश्चंस को, आपको नोटबुक में नोट भी करना है, तभी जाके अपन सारे क्वेश्चन समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। अपना जो लास्ट एग्जांपल है उसे सॉल्यूशन करेंगे और देखिए क्या लिखा है। एक दिन सूर्यास्त के समय, देखिए सूर्यास्त हो गया है और ध्यान रखना है सूर्यास्त के समय जो सूरज किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। इस बात को ध्यान रखना। दो दोस्त ए व बी एक दूसरे की तरफ मुख करके मिले, यानी बैठे थे बातें कर रहे हैं। एक ही छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, किसके, खुद की दाईं ओर एक ही छाया पड़ रही है, तो बी का मुख किस दिशा में होगा। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं कि सूर्यास्त का समय है, आप सभी को पता होगा कि सूर्यास्त के समय सूरज कहां होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूं, उत्तर पूर्व पश्चिम, और ये आपका दक्षिण। दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो अपन को पता है कि मुख करके बैठे हैं और एक ही छाया ठीक उसके दाईं ओर गिर रही है। तो यानी दोनों का क्या होगा, यानी पश्चिम में है सूरज, तो छाया कहां बनेगी, इस ओर बनेगी। अब इस ओर बनेगी तो आपको पता है दो स्थिति रहती है कि दोनों को कहां बिठाना है, या तो ए एवं बी इनका मुख ऐसे होगा, या फिर होगा बी और ए। आमने सामने मुख करके बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो लेकिन एक चीज और लिखी गई है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा कि दोनों मुख करके मिले, एक ही छाया ठीक उसकी दाईं ओर बनी। अब देखिए ए का दायां भाग कौन सा है, ये भाग होना चाहिए, क्योंकि सूरज किस तरफ है,
पश्चिम की तरफ है, तो ए का दायां भाग यहाँ पे कब होगा? आपको पता है कि अपन जब उत्तर की तरफ मुख करते हैं तो ये होता है अपना दायां भाग, ये होता है अपना बायां भाग, और जब अपन दक्षिण की तरफ मुख करते हैं तो ये होता है अपना दायां भाग और ये होता है अपना बायां भाग। यानी खुद के बाईं तरफ गिर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये अगर ये ए है तो इसका दायां भाग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम की ओर। ऐसा नहीं होना, क्योंकि छाया किस तरफ बन रही है? दाईं ओर बन रही है। तो ए का मुख किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में है ए का मुख, और बी का मुख है दक्षिण की दिशा में। ये अगर ए ऐसे बैठा है और बी ऐसे मुख किए हुए बैठे हैं, तो आपको पता है जब उत्तर की तरफ मुख होगा तो ये हो जाएगा इसका दायां भाग दाईं तरफ, ये हो जाएगी इसकी बाईं तरफ। अगर सूरज इस तरफ है तो आपको पता है ये परछाई गिरेगी यहां पे कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अपना ए का दाहिना भाग। तो पूछा है बी का मुख किस तरफ है? तो बी का मुख किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। बी का मुख हो जाएगा दक्षिण की तरफ। और अगर पूछ लिया जाए कि ए का भी मुख किस तरफ है, तो ए का मुख है उत्तर की तरफ। आपको देखिए सवाल समझ में आ रहे हैं? यह था आज का अपना लास्ट सवाल। देखिए थोड़ा एक बार और देख लेते हैं कि एक दिन सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में सूरज होगा, पूर्व दिशा में उसकी छाया बनेगी। दोनों मिले एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे थे। अब देखिए ऐसे बिठा दिए मैंने, तो अपन को पता है भी ए कहां बैठेगा? तो ए के बाएं यानी दाहिने हाथ की तरफ छाया बननी चाहिए। तो जब उत्तर की तरफ उसका मुख होगा तो ही छाया कहां बनेगी? दाईं ओर बनेगी। ये थे अपने आज के कुछ एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।